विपक्ष अपने आप को जीवित रखने का प्रयास कर रहा किसान भाइयों के नाम पर। हल पकड़े का ढंग है कोई को और किसान बने हैं लोग। ट्रैक्टर पर तो चढ़ते हैं। चूँकि फॉर्चूनर पर चलने की आदत है, ओडी पर चलने की आदत है, तो ट्रैक्टर पर चढ़ने में क्या दिक्कत है। नमस्कार, मेरा नाम कुमार गौतम है और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। इस वक्त हमारे साथ एक खास शख्सियत गुलाम रसूल बलियावी साहब हैं, जो बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। जेडीयू के नेता हैं, एमएलसी के तौर पर भी हैं। ये बताइए सर कि इन दिनों देश में किसान आंदोलन को लेकर देश की राजधानी दिल्ली और पटना में सियासत गर्म है। इस सिलसिले में भारत सरकार ने हमारे किसान भाइयों से वार्ता की है और एक दूसरी तरफ से वार्तालाप चल रहा है। हमें उम्मीद नहीं, यकीन है कि संतुष्टजनक हल जरूर निकल जाएगा। आपको लगता है कि किसान जिस मुद्दे पर हाँ या ना की राजनीति कर रहे हैं, क्या वाकई बिल का, विधेयक का विरोध लाजमी? ऐसा है न कि आशंकाओं को दूर करना सरकार का काम है। सरकार किसी की भी हो, कहीं की भी हो, जो आशंकाएं हैं या जिन चीज़ों को लेकर के ये स्थिति उत्पन्न हुई है, सरकार प्रयास कर रही है और हमें लगता है कि बहुत जल्द इसका निदान निकल जाएगा। पटना में भी सियासत गर्म है। कल देखा आपने किस तरीके से विपक्ष जो है किसानों के बिल को लेकर गांधी मैदान के बाहर प्रदर्शन किया गया। विपक्ष अपने आप को जीवित रखने का प्रयास कर रहा है किसान भाइयों के नाम पर। हल पकड़े का ढंग है कोई को और किसान बने हैं लोग। ट्रैक्टर पर तो चढ़ते हैं। चूँकि फॉर्चूनर पर चलने की आदत है, ओडी पर चलने की आदत है, तो ट्रैक्टर पर चढ़ने में क्या दिक्कत है। मतलब उनको हल पकड़ना नहीं आता, आप ये कह रहे हैं? पकड़ के दिखा दें और हमसे कहिए एतवार भी कोड़ देंगे, हल भी जोत लेंगे, नाली भी बना लेंगे, सिंचाई भी कर लेंगे, खेत भी पटा लेंगे, गेहूं भी काट लेंगे, धान भी रोप लेंगे। सवाल ये है कि लोकतंत्र में जनहित की बातों को रखने का सबको अधिकार है, लेकिन कानून हाथ में लेने का किसी को अधिकार नहीं। तो आपने तो कहा रखने का अधिकार जिला प्रशासन ने दिया ही नहीं को, तो कह रहा है कि आदेश ही नहीं मिला। उनके बोल सुने थे, थ्रेट कर रहे थे, मैं निकल लिया हूं, रोक सकते हैं तो रोक लीजिए। ये घमंड का बोल है ना, ये किसी सभ्य व्यक्ति का बोल नहीं है ना। आज तक किसी भी सरकार ने, खास तौर से बिहार में, एक बहुत क्लियर और बहुत स्पष्ट उदाहरण है। कितना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था और रोज होता था, हर गली में जिसको देखिए वही नेतागिरी कर रहा था, लेकिन कहीं किसी को कोई दिक्कत। जब सबको पता है कि अभी की पोजीशन में या कभी भी जो सिस्टम है, जो रास्ता है, नियम कानून फॉलो करते हुए अपनी बात रखने का कहाँ किसी ने किया। तो आप तो अनुमति ही नहीं दे रहे, जिला प्रशासन ने तो अनुमति ही नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं मंशा तो लग रही है कि सरकार धरना प्रदर्शन के लिए बहुत सारी जगह पहले से फिक्स हैं कि नहीं है। धरना प्रदर्शन के लिए बहुत सारी जगहें पहले से तय हैं कि नहीं है। उन जगहों के लिए, उन जगहों पर जाने में क्या लगता है, लाज लगता है।
ऊपर से एफआईआर भी कर दिया आपने, 20 नामजद लोगों पे एफआईआर कर दिया। प्रशासन अपना काम करेगा नहीं, बलियाबी गलत करेंगे तो क्या मतलब है? बलियाबी अगर गलत काम करेंगे तो प्रशासन आँख बंद करके बैठल रहेगा? जो नियम और कानून है उसको तो फॉलो करना होगा ना। चूँकि गांधी मैदान में तो वैसे भी 200-500 आदमी दाएं बाएं टहलते रहता है ना। वहाँ गांधी मैदान में 200-500 आदमी ऐसे ही टहलते रहता है। मतलब ये तेजस्वी की भीड़ नहीं थी? वो फोटोआ से समझ में नहीं आ रहा है। महाधरना इसी का नाम था भाई। महाधरना का मतलब क्या है? महाधरना का मतलब यही ना है कि अस्त व्यस्त हो जाए। कई ठो लोग आर कोड़ने वाले थे, कई ठो लोग सिंचाई और धान रोपने वाले थे। इसलिए किसान के नाम पर राजनीतिक रोटी सेकना और है, किसान बनकर आंदोलन करना ये बहुत मुश्किल है। चलिए, तो एक दूसरा सवाल आपसे कि इन दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार जेडीयू प्रदेश कार्यालय जा रहे हैं, जो हारे हुए विधायक हैं उनको टास्क दे रहे हैं। क्या लगता है, विपक्ष भी कह रहा है कि मुख्यमंत्री थके थके से हैं। इन तमाम चीज़ों के बीच में आंकड़े भी ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं जदयू पिछड़ सी गई है। ऐसा है कि जो जनता का जनादेश है वो तो स्वीकार है, और हमारे नेता नीतीश कुमार ने किसी भी जनादेश का अपमान कभी भी नहीं किया है। पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, हम सबों के नेता भी हैं, तो समीक्षा तो करेंगे ना। समीक्षा करने के बाद न फिर ढंग से ऑपरेशन होगा। आखिर सभी वर्ग, सभी धर्म, सभी समुदाय, सभी जाति, सभी क्षेत्र का एक समान विकास किया गया। वो कौन सा धर्म या व्यक्ति या समुदाय या जात है जी जिसके घर सरकार के खजाने से डायरेक्ट पैसे न गए हों? डायरेक्ट पैसे न गए हों, कोई ऐसा घर है? इस शासनकाल में माननीय नीतीश कुमार ने 6,80,000 लोगों को रोजगार और नौकरी दिया। यह आपको साधारण समझ में आ रहा है? जिस बिहार के पास सीमित संसाधन हो, न कोयला हो, न लकड़ी हो, न जंगल हो, न पत्थर हो, और उस बिहार में आप सोच सकते हैं कितना जतन के साथ और कितना परिश्रम करके नीतीश कुमार जी ने 6,80,000 लोगों को रोजगार और नौकरी दिया। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल की सूरतें सुधरी, सड़क, बिजली का व्यवस्था बेहतर हुआ, पढ़ने पढ़ाने का माहौल बना। और ये दारू माफिया और भू माफिया और पॉलिटिकल माफियाओं ने क्या क्या गुल नहीं खिलाया भाई। तो उसकी तो गहन समीक्षा होगी। माननीय नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कर रहे हैं, मुझ जैसा कार्यकर्ता भी कर रहा है। मैं भी अपनी रिपोर्ट दूंगा राष्ट्रीय अध्यक्ष को, और एक एक हर उस गलत और नेता को और पार्टी को जिस जगह से क्षति पहुंची है उसका तो ऑपरेशन होगा, ढंग से होगा। तो देखा आपने, यह है गुलाम रसूल बलियावी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि देश की सियासत और चर्चा की और बात भी की, और साफ तौर पे ये भी कहा कि जदयू अभी हार की समीक्षा कर रही है, ऑपरेशन अभी बाकी है। सहयोगी अकबर अली के साथ कुमार गौतम, न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।